और कल आपने देखा यूपी में पहले चरण का रण खत्म हो गया, बारी दूसरे दंगल की है। लेकिन सवाल यह है कि 14 फरवरी को मतदाता किसे चुनेंगे। खासकर दूसरे चरण में ऐसी कई सीटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में मुस्लिम मीटर किस ओर है। खासकर पहले फेज में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में जैसी वोटिंग हुई, उसके बाद ये सवाल और जरूरी हो गया है। और यही जानने समझने के लिए न्यूज़ 24 के रिपोर्टर मुस्लिम वोट के एपी सेंटर्स में पहुंचे। देखिए हमारी इलेक्शन रिपोर्ट। पहले चरण के बाद दूसरे चरण का घमासान चरम पर पहुंच गया है। हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। हर सीट हॉट है, हर सीट पर फाइट टाइट है। दूसरे चरण में रामपुर के अलावा सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल और शाहजहांपुर भी है। इन सीटों पर माहौल क्या है, हवा किस ओर बह रही है, जनता क्या सोच रही है और जो सोच रही है क्या वोटर वही करने वाला है, यही जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम अलग अलग सीटों पर पहुंची। सहारनपुर यानी पश्चिमी यूपी का आखिरी जिला। एक तरफ गंगा है तो दूसरी तरफ यमुना, एक तरफ शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है तो दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बेहट, नाकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारन और गंगोह। सहारनपुर के सियासी समीकरण में एम फैक्टर यानी मुस्लिम मतदाता काफी अहमियत रखते हैं। अक्सर मुस्लिम मतदाताओं का रुख ये तय करता है कि यहाँ से किस पार्टी को जीत मिलेगी। सिर्फ योगी की वजह वोट मिलेगा और किसी वजह वोट नहीं मिलता। कि अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी प्रक्रिया है। लेकिन जो जोर है वो योगी जी के बलबूते पे ज्यादा जोर चल। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने इतना विकास किया, किसी ने नहीं किया है। ज्यादा रुझान हो सकता है अखिलेश की तरफ रहे, अखिलेश की तरफ है क्योंकि अखिलेश पे ज्यादा कुछ एक्टिव हो रहे लोग। ऑप्शन की क्या बात आनी, अखिलेश की सरकार ऑप्शन ही है लास्ट। सबको साइकिल पसंद है, सपा की सरकार। यही वजह है कि इस सीट की अहमियत समझते हुए आज पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। बरेली। सहारनपुर के बाद हमारी टीम बरेली की तरफ बढ़ी तो यहां भी माहौल चुनावी था। बरेली जिले में कुल 9 विधानसभा सीट है। हर सीट पर कड़ी टक्कर है। असली मुकाबला बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। बरेली की जनता वोटिंग को लेकर क्या मन बना रही है, ये बताएंगे। पहले यहां का जाति समीकरण समझिए। बरेली में मुसलमान वोट करीब 1,20,000 है, यानी प्रत्याशी की किस्मत तय करने में मुस्लिमों का सबसे बड़ा रोल रहेगा। वैश्य 40,000, कायस्थ 30,000, पंजाबी 25,000, ब्राह्मण 15,000, मौर्य 14,000, लोधी 10,000। सरकार तो कोई भी हो, किसी पार्टी की हो, अगर वो लोगों के लिए भला करती है तो वो अच्छी है। और ये वोट कोई भी पार्टी है, सब अच्छी है, उसका विकास करना चाहिए उनको अच्छे तरीके से, कारोबार अच्छा हो, ये सुकून हो। कुछ नहीं चाहिए हमें, तो ये चाहिए विकास होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में जो बच्चों का है उनका मुस्तकबिल बनना चाहिए। अखिलेश की पार्टी है, अभी वही चल रही है। सब बहुजन समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि लोग नेता आते हैं कह के चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं। मेन है हमारा विकास, हर तरीके से जो पार्टी विकास की तरफ हमें ले जाती हो, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। मुरादाबाद जाट बहुल जिला है। जिले की सभी विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभाएं हैं। यहां बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद ग्रामीण, ठाकुर द्वारा कांड सीट पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।
मुकाबला यहां भी बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच ही नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम उत्तर प्रदेश में समाजवादी की आधिक्य है। यहाँ का नौजवान किसान मजदूर चाहता है कि ऐसी सरकार आए जो किसान की बात करे, मजदूर। चुनाव जो हमेशा जो होता है वो विकास पर होता है। एक बार जो गलती जनता ने कर दी है वो दोबारा नहीं होगी। इस बार सारी समाजवादी की चाहे कि 6% साइकिल का जा रहा है। संभल चुनावी माहौल को भांपने के लिए इसके बाद हमारी टीम संभल पहुंची। संभल में भी हर जुबान पर चुनावी चर्चा है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर जातीय समीकरण समझिए। संभल में मुस्लिमों के 2.5 लाख वोट हैं, अनुसूचित जातियों के करीब 48,000 वोट, जाट 9,000 और यादव करीब 5,000 वोट है। जनता देखती है हमारा विकास हो रहा है, यानी कौन आदमी विकास करेगा, जनता उसको वोट देती है। जनता जो है, जनता हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहती है, लेकिन विकास के आधार पर वोट देगी। वोट पड़े नहीं, हम के चाहते हिंदू को डाले, मुस्लिम को डाले, अपना सोच से डाले और एक तरफा वोट डाले, बस हमारी सोच यही है। बिजनौर में भी चुनावी शोर है। यहाँ की 8 सीटों पर 99 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने जिले में 3 ठाकुर, 2 जाट, 2 अनुसूचित जाति, 1 सैनिक को टिकट दिया है, जबकि सपा आरएलडी ने भी जमकर जाति का कार्ड खेला है। तभी तो बिजनौर चुनावी अखाड़ा बना हुआ है। जो सरकार 12 से 17 तक थी और जिसमें अपनी सरकार में जिन्होंने केवल प्रदेश को 2 काम किए, गुंडागिर्दी, अराजकता और दंगे, 700 से ज्यादा दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक लखनऊ में दंगा करवाता था, दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। ये ध्यान हटाना चाहते हैं चुनाव से, ये चुनाव से ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि वोट कहां डालना है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे चरण का इलेक्शन 14 फरवरी को है। दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम से लेकर सीएम, पूर्व सीएम तक मैदान में उतरे हैं। ऐसे में वोटर किसकी बात पर यकीन करेगा, ये कुछ दिन बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।